तो मन में ये सवाल बार बार आता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दोनों की दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर आइए इस वीडियो में समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं। मेरा नाम है गुलशन गुलाटी और मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूं और सेल्स का ट्रेनर भी हूं। लोगों की हेल्प करता हूं उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। पहली बात करते हैं हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की, कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर तो आपको कोई बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उसका बिल देता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज हुए, उसका ट्रीटमेंट का जो बिल आता है वो हेल्थ इंश्योरेंस देता है। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस देता है सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे। फिर वहां पर अगर कोई सर्जरी होती है, कोई रूम रेंट से रिलेटेड पॉइंट हो, आईसीयू में आप एडमिट होते हैं, वो सारे खर्चे हेल्थ इंश्योरेंस में प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो बिल होते हैं, यानी कि एडमिट होने से पहले और उसके बाद के जो बिल्स होते हैं, वो सारे के सारे हेल्थ इंश्योरेंस में पे किए जाते हैं। और चौथा, जिसे हम लोग कहते हैं डे केयर ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे इलाज होते हैं जिनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन में 24 घंटा रुकना जरूरी नहीं होता। आप 3 घंटे का ट्रीटमेंट कराकर भी वो रिम्बर्समेंट ले सकते हो या कैशलेस फैसिलिटी के थ्रू वहां पर आप जा सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस किस लिए है? ताकि आपकी सेविंग्स जो है वो डाइल्यूट ना हो जाए किसी मुसीबत में। कोई मुसीबत आए तो आपकी सेविंग्स जो है इंटैक्ट बनी रहे, वो डाइल्यूट ना हो जाए। बट ये आपकी सिर्फ सेविंग्स को बचाता है, आपकी इनकम को नहीं बचाता। इनकम को बचाने के लिए दूसरी इंश्योरेंस है जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस, जो परचेजर है, अगर उसको किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो डेथ एक्सीडेंट से होती है या नॉर्मल कंडीशन में होती है, किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिलता है। ये काम होता है लाइफ इंश्योरेंस का। तो दोनों के पर्पस अलग है। एक ने हॉस्पिटल का बिल दिया और एक ने डेथ कॉम्पनसेशन दिया उसके नॉमिनी को। तो लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा है वो किस काम पर आता है? वो काम पर आता है कि अगर डेथ हो जाती है ब्रेड अर्नर की, तो वहां पर घर चलाने के जो एक्सपेंस है, हाउस होल्ड एक्सपेंस, उसके काम पर आता है। अगर उनके सर पर कोई डेट है, कोई लोन है, उसको उतारने के काम पर आता है। बच्चों की स्कूल की फीस वो भरने के काम पर आता है, या उनके जो फ्यूचर गोल्स हैं उसको पूरा करने के काम पर वो आता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग आती हैं। तो ये एक एक करके समझते हैं। 3 पॉइंट। सबसे पहले पर्पस समझते हैं, दोनों का पर्पस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस है हॉस्पिटल का बिल, और लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस है फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उसको कवर करना, फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को कवर करना। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस की जो पेमेंट जाती है वो सीधा हॉस्पिटल को जाती है। अब मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस 15 लाख का है, पर वहां पर अगर बिल बना सिर्फ 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो जाएगी हॉस्पिटल को। और यहां पर लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा कि अगर ये इवेंट ट्रिगर होता है, तो मान लीजिए 50 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस थी, तो 50 लाख रुपए जाएंगे नॉमिनी को। हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटल को और यहां पर नॉमिनी को। वहां पर हॉस्पिटल के खर्चों को इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर घर चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस के पैसे। तो दोनों अपने आप में इक्वली जरूरी हैं। हाँ, एक का काम है हॉस्पिटल के खर्चों को पूरा करना, और एक का काम है घर के हाउस होल्ड एक्सपेंस या डेली रूटीन की लाइफ पटरी से ना उतर जाए उसको देखना। तो दोनों का कवर इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक आपको आपकी सेविंग्स को बचाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को बचाता है और आपको खुशहाल रखता है ताकि सेविंग्स ना लुट जाए। और दूसरा, आपके परिवार की इनकम को बरकरार रखता है। तो दोस्तों, संपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग तो तभी होती है जब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस हो और एक एडिक्वेट अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस हो। दोनों। तो अगर आप मुझसे पूछें कि दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है या कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर इज बोथ। दोनों ही ज्यादा जरूरी है। जब मौका मिले, जल्दी मौका मिले, इसे दोनों को ले लेना चाहिए। और ऐसे ही इंश्योरेंस की वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। और अगर हो सके तो शेयर करें आप बाकी लोगों के साथ। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर करिए। तो विद दीज वर्ड्स, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।